नमस्कार, स्वराज सेहत कार्यक्रम के योग रखे निरोग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सेहत और सेहत से जुड़े इस कार्यक्रम में हम समय समय पर रोग विशेषज्ञों को बुलाकर शारीरिक समस्याओं, जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्राण ऊर्जा योग विज्ञान के विशेषज्ञ योग गुरु योगी योगानंद मिश्रा जी। बीते 15 वर्षों से आप अपनी योग साधना और प्राण ऊर्जा के माध्यम से हीलिंग के जरिए अनेक रोगियों को ठीक कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के बाहर भी आपने निःशुल्क शिविर लगाकर कई जटिल रोगियों को राहत पहुंचाई है। आखिर रोग निदान में प्राण ऊर्जा कैसे काम करती है? क्या वाकई इस विधा से रोग ठीक होते हैं? बहुत स्वागत है आपका चर्चा में योगी जी। प्रणाम सभी को जी। आज हम जानेंगे कि आखिर प्राण ऊर्जा होता क्या है। प्राण ऊर्जा एक्चुअली जिसको जैविक ऊर्जा या बायोलॉजिकल ऊर्जा या प्राण शक्ति या प्राणाग्नि, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। ये जब हम माँ के गर्भ से सांस लेते हैं और एक लंबी गहरी सांस खींचते हैं और हम प्राणी बन जाते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति हमारे अंदर पहुँच जाती है। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हम प्राणी कहलाएंगे, और जैसे ही हमारे प्राण निकलेंगे और हम निष्प्राण हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं प्राण निकल गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, और प्राण के निकलते ही हम डेड बॉडी बन जाते हैं और हमारा नाम हो जाता है लाश या शव। डेड बॉडी कहाँ पहुँची? डेड बॉडी को जला दिया गया क्या? डेड बॉडी का क्या हुआ? यही हमारा नाम होता है। ना हमारा नाम बचता है, ना हमारी जाति बचती है, ना हमारे रिश्ते नाते बनते। तो सब कुछ जो दुनिया में है वो सब कुछ प्राण ही है। दुनिया की सारी चीज़ें, ब्रह्मांड की सारी चीज़ें प्राण से ही वशीभूत हैं। तो प्राण योग के अंतर्गत हम अपनी विभिन्न तरीक़ों से, प्राकृतिक तरीक़ों से प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, और जब प्राण शक्ति बढ़ती है, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, लाभ, हानि, जय पराजय सब कुछ प्राण के ही वशीभूत है। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है प्राण सयेद वसे यत्र प्रतिष्ठितम, अर्थात तीनों लोकों में जो कुछ भी है वो प्राण के ही वशीभूत है। तो प्राण शक्ति को हम बढ़ा के जो चाहें वह सब कुछ पा सकते हैं, और प्राणों के संतुलित होते ही व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है जो व्यक्ति चाहने का ख्वाहिश रखता है या जो उसकी इच्छा होती है। जी। यदि बात करें, क्या वाकई इस विधा से रोग ठीक होते हैं? बिल्कुल, तत्काल इसमें तत्काल फ़ायदा होता है। हमने तो लाखों मरीजों पर प्रयोग किया, और मेरे पूरे देश भर में कम से कम 500 अभी सेंटर्स चल रहे हैं प्राण योग के। और ये प्राण शक्ति जो है, ये हर जो भी हमारे शरीर में ऊर्जा जब कम हो जाती है तो इसको विभिन्न तरीक़ों से हमको बढ़ाते हैं, और इससे तत्काल, सबसे बड़ी बात यह है, इसमें तत्काल रिजल्ट मिलता है, तत्काल प्रभाव तुरंत दिखने लगता है। डायबिटीज़ बैलेंस होती है, बीपी बैलेंस हो जाता है, कोमा के व्यक्ति उठ के बैठने लगते हैं, आँखों से दिखने लगता है तत्काल, शरीर के दर्द ठीक होने लगते हैं, लोग चलने फिरने लगते हैं, स्वेलिंग ख़त्म होने लगती है। दुनिया की सारी चीज़ें, जो कुछ भी आप चाहते हैं, वो सब कुछ प्राण से ही निर्धारित होता है। इसलिए इसके तत्काल रिजल्ट्स मिलते हैं, और हर व्यक्ति पर, दुनिया कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी पंथ का हो, सबको तत्काल रिजल्ट्स मिलते हैं। व्यक्ति चाहे इसको माने चाहे ना माने, क्योंकि सब कुछ जो है प्राण के ही वशीभूत है, प्राण से ही संचालित है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये अद्भुत विद्या दी हुई है, जिसका सामवेद में विस्तार से वर्णन किया गया है। पंडित श्री राम शर्मा जी ने इस पे प्राण शक्ति, प्राण तत्व के नाम से ही ग्रंथ लिखा है। अनेक ऋषि मुनियों ने इस पर अपनी लेखनी चलाई है, बहुत सारी इसमें पुस्तकें हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये हमारी विद्या लुप्त हो चुकी है, और इसको हम करीब 33 साल से इस फील्ड में, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसके अद्भुत चमत्कारिक परिणाम व्यक्ति को तत्काल देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार की फीस नहीं होती, कोई दवाई नहीं होती, कोई इंजेक्शन नहीं होता। तत्काल आपकी प्राण शक्ति संतुलित की, और तत्काल उसके परिणाम आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। यदि बात करें प्राण ऊर्जा के माध्यम से कौन कौन से रोगों को ठीक किया जा सकता है?
देखिए, अकेले प्राण से अकेले शारीरिक रोग ठीक ही नहीं होते। शारीरिक रोग तो सारे ठीक होते हैं, क्योंकि पूरे शरीर में प्राण से ही, शरीर के जिस अंग में प्राण शक्ति कम हुई वहाँ रोग चालू हो गए जी। और प्राण शक्ति आपकी ठीक हुई तो सारे रोग खत्म। शारीरिक हुए, मानसिक हुए, आध्यात्मिक प्रगति हुई, सब कुछ इसी से ही निर्धारित होता है। और हमारा योग विज्ञान के अनुसार शरीर 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले स्थूल शरीर, जिसको भौतिक शरीर कहते हैं, जैविक शरीर कहते हैं। आँख, नाक, कान, शरीर कैसा है वो भौतिक शरीर हो गया, फिजिकल बॉडी। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, जिसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। और तीसरा होता है कारण शरीर, जिसको कैजुअल बॉडी कहते हैं। मतलब भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा यानी कारण शरीर। तो जितनी दुनिया की सारी समस्याएं हैं वो सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में ही आती हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में आभामंडल होता है, 5 प्राण होते हैं, 5 कोश होते हैं, 7 चक्र होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार होता है और सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण होते हैं। सब कुछ, जो कुछ भी संसार में हो रहा है वह सब कुछ सूक्ष्म शरीर से ही होता है। यहाँ तक कि हम 6 महीने पहले किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं कि ये कौन सी बीमारी इसको भविष्य में होने वाली है। आभामंडल आपने देखा होगा। हमारे ऋषि मुनियों की एक्चुअली बहुत गूढ़तम, बहुत रहस्यमयी विद्या है और अद्भुत है। ये विज्ञान से भी बहुत आगे है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में कोई भी बीमारी पहले आती है और उसके बाद वो फिजिकल बॉडी में आती है, भौतिक शरीर में आती है। तो सूक्ष्म शरीर को जब हम ठीक करते हैं तो स्वाभाविक है अपने आप हमारा भौतिक शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। और सूक्ष्म शरीर अकेला, सूक्ष्म शरीर एक्चुअली हमारी आत्मा और हमारे भौतिक शरीर के बीच कोऑर्डिनेट का काम करता है, सामंजस्य बनाने का काम करता है। और जब डॉक्टर कहते हैं प्राण निकल गए तो ये सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेके उड़ जाता है और फिर हमारा जो पंच तत्व से शरीर बना है वो पंच तत्व में मिल जाता है। तो ये प्राण शक्ति जो है वो आत्मा को लेके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि ये शरीर जो है ये बदलता रहता है, आत्मा और हमारा प्राण अमर रहता है। जी, यदि बात करें कि क्या प्राण ऊर्जा से रोगियों को वाकई तुरंत लाभ मिलता है? बिल्कुल, जरूर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो होता है, जो चीज़ जितनी सूक्ष्म होती जाएगी उतनी ज़्यादा शक्तिशाली होगी, उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। प्राण दिखाई नहीं देते हमारे, इसलिए वो तत्काल रिजल्ट्स आते हैं। यदि पदार्थ को हम कण कण में तोड़ें, बहुत सूक्ष्म रूप में बनाते जाएं, तो अणु बम, परमाणु बम इसी सिद्धांत पर बनते हैं। यही क्वांटम फिजिक्स का नियम भी है कि जो जितना सूक्ष्म है उतना ज़्यादा शक्तिशाली है। अब देखिए, प्राण शक्ति हर जगह विद्वान है, हर जगह प्राकृतिक चीज़ों में सब में विद्वान होती है। यदि हम देखें पंच तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, तुलसीदास जी ने लिखा है, क्षिति पावक जल गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीरा। तो पंच तत्व से जो हमारा शरीर बना है, सबसे पहले पृथ्वी तत्व है, फिर जल है, फिर अग्नि है, फिर वायु है, फिर आकाश है। आकाश और वायु सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते। अब दिखाई नहीं देते, वो तत्काल रिजल्ट्स लाते हैं। वायु यदि आपको 5 मिनट ना मिले तो प्राण निकल जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्राण शक्ति हमारी वायु से ही बढ़ती है। जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारी प्राण शक्ति संतुलित होने लगती है, इसलिए उसको प्राण वायु कहा गया है। जब हमारे शरीर में प्राण शक्ति कम हो जाती है तो स्वाभाविक है प्राण शक्ति के कम होने से हमारी वायु डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ तक कि भगवान शिव जी ने हमारे शरीर में एक्चुअली इतनी अद्भुत क्षमताएं हैं, इतनी अद्भुत क्षमताएं हैं कि संसार की सारी समस्याएं आपकी मुट्ठी में हैं। यदि हम लंबी गहरी सांस लेंगे तो हमारी स्वाभाविक है प्राण शक्ति बढ़ेगी। बहुत सारे तरीके हैं, अनेक तरीके हैं प्राण शक्ति को बढ़ा के भगवान शिव जी ने मानव के कल्याण के लिए जो स्वर विज्ञान दिया है वो अद्भुत है। आप
पहले ही से पता कर सकते हैं कि हमें कौन सी बीमारी होने वाली है, कौन सी समस्या होने वाली है, और तत्क्षण रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी मैंने आपसे जैसे कहा कि तत्क्षण परिणाम मिलेंगे, क्योंकि जो सबसे सूक्ष्म है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। वायु यदि आपको 5 मिनट ना मिले, प्राण निकल जाते हैं। आकाश तत्व जो हमारे विचार हैं, जो हमारी तरंगें हैं, हमारी जो वेव्स हैं, वो तत्काल रिजल्ट्स लाती हैं। जैसे आप देखिए ब्रॉडकास्ट कहीं भी दुनिया में तरंगें तुरंत ही पहुंच जाती हैं, यही आकाश तत्व है एक्चुअली। तो हमारा अद्भुत है ये, जो इनकी तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राएं जो आकाश मतलब जो हर तत्व की एक विशेषता है, वो उसकी तन्मात्रा कहलाती है। वो व्यक्ति पर 24 आवर 24 घंटे इफेक्ट डालती रहती है, क्योंकि योग में कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे शरीर में है। देखिए कैसे 24 तत्वों से पृथ्वी बनी है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उन्हीं 24 तत्वों से हमारा शरीर बना है। 70% पानी पृथ्वी में है, 70% पानी हमारे शरीर में है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वनस्पति का होता है, 37 डिग्री हमारे शरीर का है। 76 मिलीबार दबाव ब्रह्मांड का है, 76 मिलीबार स्वयं हमारे शरीर का है। तो जो कुछ भी ब्रह्मांड में गतिविधि होना है वो हमारे शरीर में ही होना है, और प्राण शक्ति से ही निर्धारित होता है। प्राण शक्ति ही वाइब्रेशन के द्वारा, प्राण हमारी ऊर्जा के द्वारा, इसी को ऊर्जा कहा गया एक्चुअली। बहुत सारे देशों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यही हमारे ऋषि मुनियों ने इसको प्राण ऊर्जा कहा है। इसी ऊर्जा से हम लगातार कनेक्ट रहते हैं, चाहे पंच तत्व से कहें, चाहे ब्रह्मांड से कहें, चाहे प्रकृति से कहें। और ये जैसे ही कम होती है और हमारे संबंधित शरीर में बीमारियां या जो विकार हैं वो उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हम इसको बढ़ाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, अनेकों हजारों लाखों तरीके हैं प्राण शक्ति को बढ़ाने के। जैसे ही हम बढ़ाते हैं तत्काल तत्क्षण उसी मिनट इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारी इतनी अद्भुत विद्याएं लुप्त हो गई और सामने जनता के सामने नहीं आ रही। अब हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जनता के सामने आए और मानवता का कल्याण हो सके। बिल्कुल। यदि बात करें योगी जी, आपने कहा कि तत्काल तत्क्षण परिणाम मिल जाते हैं। यदि हम बात करें, आपको काफ़ी लंबा अनुभव है, 33 साल का पुराना अनुभव है आपको। यदि हम बात करें जटिल से जटिल बीमारी जो है वो ठीक हो सकती है, चाहे हम कैंसर की बात करें, चाहे हम हार्ट पेशेंट की बात करें, चाहे हम किडनी पेशेंट की बात करें, सभी बीमारी प्राण ऊर्जा से ठीक हो जाती है? बिल्कुल, ज़रूर। मैंने काफ़ी बीमारी ठीक किए हुए हैं। यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर हैं ध्रुवे मैडम जी, अभी हनुमानगंज थाने में, अभी गोविंदपुरा थाने में पोस्टेड हैं। और उन्होंने जब कैंसर का, उनको 4th स्टेज की कैंसर की अवस्था में हमको हमारे पास लाया गया था, और अभी 6 साल से लगभग पूर्ण स्वस्थ हैं, रिपोर्ट नॉर्मल है। और तत्क्षण, मैंने कहा ना, तत्काल हाथ कंगन को आरसी क्या, जैसे आप प्राण शक्ति बढ़ाएंगे, डॉक्टर भी कहते हैं कि प्राण निकल गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो एलोपैथी में एक्चुअली इसका इलाज नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जो चीज़ें हैं हमारे शरीर में, यदि हम मकान की रिपेयरिंग कराएंगे तो स्वाभाविक है ईंट गारे की आवश्यकता होगी, कपड़े की रिपेयरिंग करेंगे तो सूत की, कपास की आवश्यकता होगी। लेकिन हमारा इतना बड़ा शरीर होता है, बीमारी अंदर से आई है तो निदान भी उसका अंदर ही होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि पंच तत्व बिगड़ जाने से, पंच तत्व के असंतुलन से सारी बीमारियां आती हैं। जब अंदर से बीमारी आई है तो अंदर से ही ठीक होगी। जब प्राण शक्ति आपकी कम हो गई तो बाहर के केमिकल से वो बीमारी ठीक नहीं होने वाली, आप कुछ भी कर लीजिए। इसलिए उनका क्षणिक आपको फ़ायदा तो हो सकता है, उसके सिम्टम्स कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट ठीक होने के लिए आपको प्राण शक्ति के अंदर ही जाना पड़ेगा और प्रकृति से वही उपाय खोजने पड़ेंगे, उन्हीं विधानों को अपनाना पड़ेगा। चाहे आप पंच प्राणों का संतुलन करें, पंचकोशों का संतुलन करें। बिल्कुल योगी जी, आप संतुलन की बात कर रहे हैं, तो यदि हम बात करें प्राण ऊर्जा को कैसे बैलेंस या संतुलन किया जा सकता है? देखिए बहुत सारे तरीके हैं, अद्भुत रहस्य हैं। सबसे पहले तो आप
विचारों को कंट्रोल करिए। विचार जैसे आपके अनियंत्रित हुए, क्योंकि हमने अभी शुरू में कहा था कि जो सबसे सूक्ष्म है वो सबसे शक्तिशाली है। विचारों का प्रभाव तत्काल होता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छे रसगुल्ले खा रहे हैं, 56 प्रकार का व्यंजन ले रहे हैं, और तत्काल आदि आपको पता चलता है किसी प्रियजन का एक्सपायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फिर आपको उसमें स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि स्वाद उस वस्तु में नहीं है, स्वाद कहीं और है आपका। तो आप जैसे विचार, एक दिन में हमारे मन में 60,000 विचार आते हैं। सोचिए 60,000 विचार। बहुत कम विचार जो होते हैं वो हमारे काम के होके बाकी व्यर्थ होते हैं। 24 आवर तो हमारा ब्रेन घूमता ही रहता है, और विचारों की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। विचारों में वो शक्ति होती है कि जो आपने सोचना शुरू किया, क्वांटम फिजिक्स यही कहता है कि आपने विचारों से सोचना शुरू किया और विचार पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिद्धांत है E=mc², वो यही कहता है, क्वांटम फिजिक्स यही कहता है कि जैसा आप सोचना शुरू करते हैं वो वस्तु पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। मार्टिन कूपर देख लीजिए, उनके मन में विचार आया कि मोबाइल फ़ोन बनाना है, विचार आया, मोबाइल फ़ोन बन गया। जॉन लेगी बेयर्ड ने विचार आया कि टेलीविज़न बनाना है, उन्होंने टेलीविज़न बना लिया। रदरफोर्ड को विचार आया कि परमाणु बम बनाना है, उन्होंने परमाणु बम बना लिया। बिल्कुल योगी जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि भारतीय योग से विज्ञान का क्या संबंध है? भारतीय योग से विज्ञान का, देखिए जो हमारे योग के जनक हैं महर्षि पतंजलि, बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका जन्म स्थान भोपाल में ही हुआ है। और शुंग वंश के जो राजा थे पुष्यमित्र शुंग, उनके वो एक्चुअली राज पुरोहित थे, जो उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो उनके पुरोहित थे वो। तो महर्षि पतंजलि जी सबसे पहले दूसरा योग सूत्र, अपनी जो उनका ग्रंथ है उसमें 2nd सूत्र लिखते हैं कि योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का शांत हो जाना ही योग है। जो हमारे मन में 60,000 विचार, विद्या से पहले मैंने शुरुआत में बताया कि 60,000 विचार चल रहा है, जो सूक्ष्म हमारी एनर्जी है, जो पावर है, वो तो हमारे विचारों से ड्रेन हो जा रही, वो कहाँ से बचेगी? सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी का, प्राण शक्ति का लॉस होता है, हरास होता है, नुकसान होता है, वो हमारे विचारों से ही होता है। जैसे विचार आए तुरंत हमारे, आपने देखा होगा, क्रोध आया, लंबी गहरी सांसें चलने लगी, तो लंबी गहरी सांसें चलने लगी, 10 अंगुल सांस हम अंदर खींचते हैं, और जब क्रोध आता है तो 36 अंगुल 30 अंगुल सांस हमारी बाहर निकल जाती है। मतलब जितना हमने प्राप्त किया उससे कई गुना ज़्यादा हमने प्राण शक्ति को बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकल गई, प्राण शक्ति तत्काल हमारी कम हो गई। प्राण शक्ति कम हो गई तो हमारे जिन अंगों की प्राण शक्ति कम हो जाएगी। लाइट एनर्जी, ऐसा समझिए प्राण ऊर्जा, लाइट यदि हम कम देंगे ट्यूबलाइट के लिए, टेलीविज़न को स्लो चलेंगे, बस ये अंगों को हमारे कम लाइट मिलती है, कम पावर मिलता है, तो वो स्लो काम करते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब उनको मिलना बंद हो जाता है, करंट, ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है, वो मृत हो जाते हैं। तो जिन अंगों में जब तक प्राण शक्ति बची हुई है उनको हम प्राण ऊर्जा के द्वारा, प्राण शक्ति के माध्यम से पुनः वापस ज्यों का त्यों कर देते हैं। और जो अंग खत्म हो गए, मृत हो गए, उनका कहीं कोई उपचार ही नहीं होता। तो ये अद्भुत जी हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत विद्या है, जिसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, वाकई बेहद ही अद्भुत विद्या है। और यदि बात करें योगी जी, समूचे ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा किस रूप में व्याप्त है, इसे कैसे महसूस कर सकते हैं? हर रूप में, पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह जो ग्रहों की स्थिति है, जो हमारा कनेक्शन है ब्रह्मांड से, हर जगह उपस्थित है। मिट्टी में देखिए, मिट्टी में उपलब्ध है, पेड़ पौधों में उपलब्ध है, वायु में उपलब्ध है, पत्थरों में उपलब्ध है। पत्थरों में भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। हमारे यहाँ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पत्थरों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। आप उनको स्पर्श करिए। इवन हमने तो ये तक प्रयोग किया कि असाध्य रोगों को पत्थरों पर बैठने से, स्पर्श करने से, जब पत्थरों को आप स्पर्श करते हैं तो आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, क्योंकि हजारों सालों से वो ब्रह्मांड से ऊर्जा ले रहे हैं। पेड़ों से ठीक होती है, पानी से ठीक होती है। वेदों में भी हमारा उल्लेख है। तो दुनिया के अनेक ऐसे साइंटिस्ट हुए, अनेक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने
पत्थरों से ही ठीक कर दिया। जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पेड़ों में भी जीवन होता है। हमारे यहाँ तो संस्कृति ये है, पत्थरों में भी मानती, अद्भुत होता है निश्चित रूप से। गंडकी नदी में जो पत्थर मिलते हैं जिनको सालिग्राम कहते हैं, उन्हीं से सिलाएं बनाई गई। भगवान श्री राम की अयोध्या में सिलाएं बन, उसमें अद्भुत शक्ति होती है। आप हाथ में लीजिए, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी कुछ ही दिन में, 4-5 दिन में। क्योंकि नेपाल मेरा जाना होता है, गंडकी नदी में मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है। हर साल में करीब 100 सालिग्राम काली जो सिलाएं रहती पत्थर, उनको ला के लोगों को देता हूँ, उससे ही बीमारियां ठीक हो जाती हैं, अद्भुत रिजल्ट आते हैं। योगी जी, जिस तरह से आप अपना अनुभव बता रहे हैं 33 साल का, और प्राण ऊर्जा के बारे में आपने ये भी बताया कि गंभीर से गंभीर जटिल बीमारी भी जो है रोग दूर हो सकते हैं। 2-3 मुद्रा करके आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी जरूर। देखिए, जब भी किसी को अटैक आए, हार्ट अटैक आए, तो 6 सेकंड में। योगी जी, समय का अभाव है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, अपना सवाल कीजिए योगी जी से। योगी जी नमस्कार। नमस्कार सर। योगी जी, मुझे ब्लड प्रेशर की दिक्कत है और मैं टैबलेट भी जो है सुचारू रूप से लेता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे कमर में पीछे की तरफ पेन ज्यादा होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। जी, तो उसके लिए क्या करें? बिल्कुल, देखिए हमारे शरीर में 72,000 ऊर्जा चैनल्स हैं। 72,000 ऊर्जा चैनल्स में जहाँ एनर्जी रुकी होगी वहाँ आपको तकलीफ बढ़ जाएगी। तो आप उस ऊर्जा चैनल्स को, उस ब्लॉकेज को खोल दीजिए। ये बीचों बीच का भाग है हमारे मिडिल फिंगर्स का। इसमें जैसे ही आप हाथ ऐसा अंगूठा जोर से घुमाएंगे ऐसा, जैसे ही, तो यहाँ जहाँ भी पॉइंट पे आपको दर्द होगा वहाँ पे आप 2-3 मिनट रफ करिए। 2-3 मिनट रफ करेंगे, आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी, तत्काल रिजल्ट आ जाएगा। 2-4 बार दिन में कर लीजिए, 2-3 दिन तक आपका कमर का दर्द हमेशा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल योगी जी, यदि बात करें हार्ट के पेशेंट आजकल काफ़ी बढ़ रहे हैं, चाहे हम छोटे बच्चों की बात करें, 12 से 13 साल के बच्चों की बात करें, युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, उनके लिए कोई मुद्रा आप बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए हार्ट अटैक का जो मुद्रा है वो 6 सेकंड में, आप 6 तक गिनती गिनेंगे, हार्ट अटैक खतरे से व्यक्ति बाहर निकल जाता है। इसको मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं, कार्डियक मुद्रा कहते हैं, सॉर्बिट्रेट मुद्रा कहते हैं, अपान वायु मुद्रा कहते हैं। इसको आपने पहली जो तर्जनी को अंगूठे के जड़ में लगाया, दोनों को ऐसा किया और सीधा किया और 6 तक गिनती गिनेंगे। कॉलर जुड़ गए हैं योगी जी, मुंगावली से प्रवेश सवाल पूछिए अपना। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी। गुरु जी, मेरी समस्या जो है वो अस्थमा की है। मुझे खांसी की लगातार शिकायत रहती है। मैं लगातार डॉक्टर्स को दिखा भी रहा हूँ, लेकिन ये जड़ से समस्या खत्म नहीं हो पा रही है। इसके लिए क्या किया जाए? जी देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप चेक करिए, आपका बायां स्वर ज़्यादा चलता होगा। बायां स्वर यदि चलता है तो व्यक्ति को ईड़ा नाड़ी जिसको कहते हैं, चंद्र नाड़ी कहते हैं, ये अस्थमा की समस्या आती है। आप पिरामिड बनाइए ऐसा और लंबी गहरी सांस छोड़िए, और जैसे ही छोड़ेंगे तो आप देखोगे कि आपका लेफ्ट स्वर ज़्यादा चलता है, सांस बाहर निकल रही। 2-3 बार दिन में या जब भी समय मिले बाईं नासिका को बंद करिए, दाहिनी से सांस खींचिए। आप 15 दिन में अद्भुत रिजल्ट्स पाएंगे। और मैक्सिमम कितनी भी बड़ी समस्या होगी, 1 महीना लगेगा, आपकी अस्थमा की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जी योगी जी, सागर से भी एक कॉलर जुड़े हैं, सुरेश, अपना सवाल कीजिए। हम चलते हैं तो हमारे सांस फूलने लगती है। बिल्कुल जरूर, ये इसी से ही डिपेंड है एक्चुअली। जब भी आपको सांस फूले या आपको लंग्स की समस्या है, आप इसको ऐसा करके ऐसा लगा के बैठिए। 2-3 मिनट आप बैठेंगे और तत्काल आप देखोगे कि आप सीढ़ियां भी दौड़ के चढ़ जाओगे। ये मुद्रा लगाना है आपके लिए। और जो भी वृद्ध लोग हैं जो चलने में असमर्थ हैं, वो देखिए प्राण मुद्रा, ये प्राण शक्ति को बढ़ाने वाली है, तत्काल बढ़ाती है। यदि आपके शरीर में कहीं भी नस चढ़ गई है, दर्द उठ गया है, किडनी लीवर में प्रॉब्लम आ गई है, आंखों की समस्या आ गई है, आप इसको करके 45 मिनट करिए। 4-5 दिन में आप देखोगे आपका चश्मा, 15 नंबर का चश्मा भी आपका 1 सप्ताह के अंदर निकल गया। बिल्कुल योगी जी, आपने पतंजलि ऋषि पर भी काम किया है, काफी, उस पर कुछ जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, महर्षि पतंजलि जी के पर मैंने किताब लिखी है अभी 6 साल तक मैंने उस पर शोध किया। और महर्षि पतंजलि का जन्म भोपाल में हुआ था। यहाँ पर गौदरमऊ नामक स्थान है, उसका प्राचीन नाम गौनार्द था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इस पर अभी सरकार ने अपने संज्ञान में इस मामले को ले लिया है और यहाँ पर बहुत बड़ा महर्षि पतंजलि का शोध संस्थान और यूनिवर्सिटी बनने का चल रहा है। एक्चुअली महर्षि पतंजलि
भोपाल के थे और उज्जैन में भी उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा, उज्जैन में लिखा। और महर्षि पतंजलि की जो 27 साधनाएं हैं और 9 ध्यान विधियां जो अभी सूत्र रूप में थी, मैंने उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ में मानव जाति कल्याण के लिए उनको लिखित रूप में प्रस्तुत किया हुआ है, जो मानव के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी होंगी। बिल्कुल, तो योगी जी कहा जा सकता है जो आपने अपने अनुभव बताया 33 साल का, कि सारे तत्व सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद है, सिर्फ जरूरत है उसे हमें पहचानने की। बिल्कुल, पूरा ब्रह्मांड हमारे पास में ही है। एक्चुअली हमारा ब्रेन 2 प्रकार का होता है, चेतन मन और अचेतन मन। और जैसे ही हम चेतन मन को कंट्रोल करके अचेतन मन में कोई भी विचार भेज इसमें देते एक और सवाल ऐड करना चाहूंगी योगी जी, कि कौन सा तत्व कब काम करता है कौन से शरीर रोग के लिए? बिल्कुल, ये तो व्यक्ति का जन्म समय और जन्म का महीना प्राप्त करके उस व्यक्ति के बारे में 100% सत्य बिल्कुल परफेक्ट जानकारी बता दी जाती है। उन मामलों में पंचतत्व विज्ञान बहुत ज़बरदस्त अद्भुत मिरेकल के रूप में काम करता है, जिनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, इनको कोई समस्या नहीं है और सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी उनको समस्याएं बनी रहती हैं। वो तत्काल पहले दिन से ही पंचतत्व विज्ञान से ठीक होने लगते हैं, प्राण शक्ति से ठीक होने लगते हैं। इस पर मैंने हजारों लोगों पर प्रयोग किया है, मेरे विद्यार्थी हजारों इस पर काम कर रहे हैं। मैंने 99 ध्यान की विधियाँ, 99 साधनाएं और 99 प्राण योग की क्रियाएं बनाई हुई हैं, जो आगे आने वाले समय में समस्त बीमारियों, समस्त समस्याओं का निदान करती हैं और आगे भी मानव जाति के लिए करती रहेंगी। बिल्कुल योगी जी, यदि बात करें स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? प्राण ऊर्जा को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने, अपने अंदर छिपे हुए अद्भुत रहस्य को जाने, क्योंकि ईश्वर ने हमें महान सम्राट बना के भेजा है, लेकिन हम इन अद्भुत रहस्यमयी शक्तियों को नहीं जानते हुए यहाँ भिखारी ही बने रहते हैं। और अपनी अद्भुत आंतरिक शक्ति को पहचानें और समस्त समस्याओं पर विजय प्राप्त करें और अद्भुत दिव्य जीवन इसका आनंद लें। बिल्कुल योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए, उनसे बात करने के लिए। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ योगी योगानंद मिश्रा जी। तो आज योगी जी से मिलकर हमने जाना कि प्राण ऊर्जा के माध्यम से भी हम कई रोगों पर कंट्रोल कर सकते हैं। योगी जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और हमें एक नई ऊर्जा के बारे में विस्तार से बताया, इसके लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। आगे भी हम आपसे इस विषय में और बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।